हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम हिस्ट्री के सीरीज में एनसीईआरटी हिस्ट्री के सीरीज में हम आज बात करेंगे चैप्टर 6 क्लास 6। अभी हमारा क्लास 6 चल रहा है और इसमें हमने चैप्टर 5 तक ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का। ठीक है, चैप्टर 6 हमारा है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। बेसिकली इसमें हम देखेंगे दो रिलीजन जो 6th सेंचुरी बीसी में, 6वीं शताब्दी में उद्भव हुआ उनका। ठीक है, जैसे कि जैन और बुद्धिज्म के बारे में मेनली हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें मेन फोकस होगा ये कैसे नए नए प्रश्न उठे और नए नए विचार उत्पन्न हुए इस शताब्दी में। क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी मैं बार बार बताता हूँ आपको, जो 6th सेंचुरी बीसी है ये बहुत ही हलचल का काल है। 6वीं शताब्दी 600 ईसा पूर्व वाला जो टाइम था 6th सेंचुरी बीसी, ये बहुत ही हलचल का काल था, परिवर्तन का काल था। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि सरप्लस प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अनाज जितना आदमी का ज़रूरत उससे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि लोहे की हल्की खोज होती है। बहुत सारे जंगलों की कटाई होता है। एरिया जनपद से महाजनपद बनता है। नए नए धर्म बनते हैं। राजा ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे एक कहने का मतलब एक राज्य से एक बहुत बड़ा कहने का आप ये समझ सकते हैं कि नए नए महाजनपद का निर्माण होता है। तो ये 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। हम देखेंगे मेनली धार्मिक परिवर्तन की बात करेंगे। धार्मिक परिवर्तन में दो नए धर्मों का उद्भव होता है, जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म। देखिए क्या हुआ कि हम वैदिक काल में पढ़े थे कि बहुत सारे रिचुअल्स थे ऐसे जो फॉलो करना पड़ता था, और उसमें शूद्र को बहुत सारे रिचुअल्स में भाग लेने का अधिकार नहीं था, अश्वमेध यज्ञ देखने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। सो मैनी थिंग्स आप देख सकते हैं कि एट टाइम ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक एज में देखते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड में तो और स्थिति खराब था, और फिर लेटर वैदिक पीरियड में मतलब लोग तंग आ चुके थे इस वैदिक रिलीजन से भी। क्योंकि वैदिक एज के टाइम में वैदिक जो रिलीजन चल रहा था उससे लोग तंग आ चुके थे। लोगों को लग रहा था कुछ नया धर्म आए, कुछ अलग आए, जिसमें ये सब रिचुअल्स ना फॉलो करना पड़े, ये सारे इतने सारे जो प्रथाएं अपनाना पड़ता है एक वैदिक धर्म के अंदर, वो सारे नहीं फॉलो करना पड़े। तो आया, नए नए विचार आए, उत्पन्न हुए लोगों के बीच में, और लोगों ने नए नए धर्मों का उद्भव कर लिया। जैसे देखते महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म का और महावीर ने जैन धर्म का स्थापना किया। हालांकि जैन धर्म बहुत पहले से चला रहा था, लेकिन मेनली रूप से संस्थापक के रूप में हमारा महावीर होते हैं जैन धर्म को एक ऊपर लेवल तक ले आने में। तो उसमें हम यही देखेंगे। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ बुद्धा। देखिए बुद्धा आपको जब भी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा जब भी आएगा तो इनका नाम, पहला बात, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था बचपन का नाम। ओके, ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, और माता का नाम महामाया था। उनका माता का डेथ हो जाता है जब इनका जन्म होता है, उससे कुछ दिन बाद। तो महामाया के बाद एक नाम आएगा महाकोशला, जो इसकी महाकोशला नहीं, गौतमी प्रजापति। ये सब आपको फैक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे। गौतमी प्रजापति इसकी मौसी होती है ये। ठीक है, जो इनका लालन पालन करता है सिद्धार्थ का, और सिद्धार्थ का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। आगे जाके ये बनता है महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक का इनका सफ़र है, उसको हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पे ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बुद्धिज़्म के ऊपर और 2 वीडियो जैनिज़्म के ऊपर। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो ये चैप्टर समझने में आसान होगा। या तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस एनसीईआरटी वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा समझ हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व, आज से लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 563 बीसी में उनका होता है और 483 बीसी में इनका डेथ होता है 80 साल की अवस्था में। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये इनका जन्म होता है कपिलवस्तु में। मैं अभी बैकग्राउंड सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे में सब कुछ यही से मिलेगा। कपिलवस्तु नेपाल, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, शाक्य गणराज्य में। कहाँ पे भैया? शाक्य वंश में या शाक्य गणराज्य में। शाक्य वंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग अच्छे से। ठीक है, देखिए यही जब हम पढ़ेंगे
आगे वहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे सिद्धार्थ है ना, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ होता है, उल्टा मत वहाँ पे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर अगो। कोई बात नहीं, मैंने सिम्पली बताया, ये समय था कि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे लोगों के जीवन में। अभी जिसमें मैंने बताया, जैसा कि आपने 5वें चैप्टर में देखा, सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोविंग मोर पावरफुल। कुछ महाजनपद, कुछ ऐसे राजा थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाजनपद में मगध महाजनपद ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ओके, न्यू सिटी वर डेवलपिंग, नए नए शहर बन रहे थे। एंड द लाइफ वॉज चेंजिंग, और लोगों का जीवन चेंज हो रहा था। गाँव में, शहरों में, सब जगह लोगों का जीवन चेंज हो रहा था। पूरे हलचल का काल, पूरे क्रांति का काल, 6th सेंचुरी BC। मेनी थिंकर वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर चेंज इन द सोसाइटी। बहुत सारे उसमें ऐसे थिंकर्स रहे, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर रहे उस समय के लोग, जो अंडरस्टैंड करना चाहें कि भाई ये क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, लोगों का क्या परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन हो रहा, उसको सोचने का उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। और बहुत सारे उन्होंने ये भी ट्राई किया कि जीवन का मेन अर्थ क्या है, जीवन का मुख्य अर्थ क्या है, रियल मीनिंग क्या है जीवन का, ये जो जीवन है ये इसका रियल मीनिंग क्या है। मतलब नए नए आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीजन, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जा रहा है। जो वैदिक रिलीजन में जो चीज़ फॉलो हो रहा था, तो लोग उसको छोड़ के अलग चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं कि नहीं, अब हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये सब जो भी चीज़ें हैं आगे हम देखते हैं। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज शाक के गण। शाक के गण से, गण मतलब कि जहाँ पर राजा को चुना जा रहा था, ठीक है। ये गण था एक तरह से, समझिए कि रिपब्लिक, एक तरह से आज का जो रिपब्लिक गणराज्य बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो मल और वज्जी दो वैसे गण थे, डैट इज़ रिपब्लिक। उसमें रिपब्लिक थे, वो गण थे, बहुत सारे राजाओं मिल के एक पूरा चल रहा था। एक नहीं उसमें राजा था, बहुत सारे राजा थे, तो इलेक्टेड थे, वो थे, ये चीज़ समझिएगा। एंड वॉज क्षत्रिय, और क्षत्रिय थे। पहला बात, जो दो महावीर और बुद्ध जो बुद्ध भगवान है, दोनों क्षत्रिय थे, पहला बात, ठीक है, दोनों। तो मैंने बताया कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ उधर उस टाइम में। वैदिक में ब्राह्मण से ऊपर समझते थे क्षत्रिय अपने आप को कि नहीं हम तो ऊपर हैं, ब्राह्मण अपने आप को ऊपर समझते, दोनों के बीच क्लैश होता है। और मेनली रूप से वैदिक धर्म का मेन रूप से जो कहने का मतलब कि प्रमोटर या जो भी चीज़ समझिए, वो था ब्राह्मण से जुड़ा हुआ। अब लोगों को, क्षत्रियों को लगा, जो भी जैसे कि आप देख सकते हो, लगा नहीं ये वैदिक ब्राह्मण तो मनमानी कर रहे हैं, ये वैदिक धर्म सही नहीं है। अब कैसे लोग यज्ञ करवाएंगे, हर एक लोग को पॉसिबल नहीं, कोई लोग गरीब है, कोई अमीर है, कैसे यज्ञ करवाएंगे, सब कुछ कैसे फॉलो होगा। तो वो लोग कोई नया धर्म सोचते हैं। तो क्षत्रियों ने नया धर्म बनाया, और यहीं महात्मा बुद्ध ने ये दिमाग लगाया और ये नया धर्म की स्थापना कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध बचपन से ही इनका कहने का मतलब कि सन्यासी जीवन पर फोकस था। कोंडिय नाम का एक ब्राह्मण आया था इनके घर में, बोल रहा था कि ये लड़का चाहे तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, शासक बनेगा, योद्धा बनेगा, या अदरवाइज ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके घर वाले चिंतित हो गए कि भाई जितना मतलब ये बन जाएगा सन्यासी तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया यशोधरा के साथ। यशोधरा नाम की स्त्री थी, उनके साथ इनका शादी हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में। फिर भाई सब कुछ ऐशो आराम, इनको महल के अंदर हर एक ऐशो आराम मिलता है कि कहीं सन्यासी जीवन की तरफ आकर्षित ना हो पाए। इनको इतना आराम ऐश दे दो कि सन्यासी जीवन की तरफ आकर्षित हो ही ना पाए। लेकिन जो भाग में लिखा रहता वही होगा। ये एक बार घर से बाहर निकलते हैं, ओके, अपने सारथी चन्ना, घोड़ा, कंथक। घोड़ा का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। इसके साथ अपने रथ पे निकलते हैं और उनको 4 चीज़ दिखाई देता है। ओल्ड मैन, ठीक है, बीमार सिक मैन, डेड बॉडी एंड एक सेंट या मॉन्क। ओके, अब तो पूछता है
कि भाई ये क्या है, ये कभी बाहर महल से निकला नहीं। एक बूढ़ा आदमी रहता है, तो बोला ये क्या है, तो बोला ये देखिए बूढ़ा आदमी है। ये हर एक आदमी का अवस्था है कि एक टाइम में बूढ़ा होना होगा, आप भी होइएगा बूढ़ा, उस सारथी बताता है। आगे जाता खुद दूर पे देखता है बीमार आदमी, बोला ये क्या है, बोला देखिए ये बीमार आदमी। अभी बहुत बचपन का इनका मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लोगों के बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। बच्चे लोगों को कुछ भी नया नया दिखाए तो पूछेगा कि क्या है। बोले देखिए बीमार आदमी, हर एक आदमी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, वो बीमार होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। आगे बढ़ा, देखा डेड बॉडी, बोला ये क्या, बोला जीवन का अंतिम पड़ाव है, लोगों को एक दिन जाना है। आगे बढ़ता है तो उनको एक दिखाई पड़ता है सन्यासी जो कि एकदम मग्न होता है। बोला ये क्या, बोला ये सन्यासी है, इसको कोई दुनिया से मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, ये सब कुछ त्याग चुका है, ये सन्यासी जीवन व्यतीत, जो भी मतलब परिभाषा सन्यासी का होता है उसमें बताता है। अब ये सन्यासी से इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, मतलब उस चीज़ को देख के इतना इसके दिमाग में आता है कि नहीं हम तो भाई सन्यासी बनेंगे, हमको भी ये सब नहीं चाहिए, हमको भी एक अलग चीज़ चाहिए। और फिर वो एट द एज ऑफ 29 ईयर की अवस्था में अपनी पत्नी और अपना बेटा राहुल, इस दोनों को छोड़ के रात को ये अपने घर से निकल जाते हैं सन्यासी बनने के लिए। अपने सारथी चन्ना और घोड़ा का नाम याद रखिएगा, कंथकी, दोनों को लेकर निकल जाते हैं और अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। सेम चीज़ है, जाते हैं और शुरुआत में जाते हैं, पहले वैशाली में रहते हैं। वैशाली में इनको मिलता है मखाली पुत्र गोसाल, जो आजीविक संप्रदाय से कहीं ना कहीं संबंधित था। तो मखाली पुत्र गोसाल से मिलते हैं तो साथ में थोड़ा करते हैं, कम से कम 2-3 साल तक, मतलब कहने का मतलब कुछ दिन तक रहते हैं मखाली पुत्र गोसाल के साथ, लेकिन फिर भी दोनों का नहीं जमता है। फिर वो वैशाली से आगे आते आते वो आते हैं बोधगया में। बोधगया में आते हैं 5 ब्राह्मणों के साथ, ये संन्यास मतलब ये 5 ब्राह्मण थे और उनके साथ ये ध्यान मग्न करना स्टार्ट करते हैं, मतलब संन्यास लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब ध्यान मग्न होना। लेकिन एट ए टाइम क्या होता है कि एक सुजाता नाम की स्त्री होती है, बोधगया की बात हम कर रहे हैं, उसमें नाम उर्वेला था। सुजाता नाम की स्त्री होती है जो एक सैनिक की पुत्री होती है, इसके हाथ से वो महात्मा बुद्ध खीर खा लेते हैं। ये खीर लेके आती है और वो खीर खा लेते हैं। अब ये 5 ब्राह्मण भड़क जाता है कि तुमने तो भाई खीर खा लिया, एक सैनिक की पुत्री के हाथों से तुमने खीर खा लिया, तो तुम तो भाई सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे, तुम इतना अच्छा फिर पकवान क्यों खाए। सन्यासी वो लोग तो पकवान वकवान नहीं खाता, इतना राजशाही जीवन नहीं व्यतीत करता, इतना अच्छा खाना नहीं खाता, वो सिंपल खाना, सादा खाना खाता है। वो 5 ब्राह्मण वहाँ से चले आते हैं, इनके साथ बोलते हैं हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, हम नहीं बनेंगे सन्यासी, ठीक है। अब इनको बहुत पूरी चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए फिर ये ध्यानमग्न होते हैं। और 29 के बाद 6 साल 35 वर्ष की अवस्था में ये निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी बोधगया में है, आज फल्गु नदी इसको बोलते हैं गया में। निरंजना नदी के तट पर ध्यान रखिएगा, बोधि वृक्ष, कौन सा वृक्ष भैया, बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको। पीपल के पेड़ के नीचे या बोधि वृक्ष को बोले हैं, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 साल करते हैं और 6 साल में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान प्राप्ति के उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग संबोधि। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब वो घर छोड़ते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ, जब 29 ईयर की अवस्था में वो घर छोड़ते हैं, घर त्यागते हैं, तो इसको बोलते हैं महाभिनिष्कर्म, ठीक है। महाभिनिष्कर्म, घर छोड़ने की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्कर्म, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोलते हैं संबोधि। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बताते हैं कि दुनिया में 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, दुख के बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया दुखमय है, ठीक है। दुख को कैसे दुख आ रहा है, दुख का कारण क्या है वो बताते हैं कि जो मोह है, लालसा है, सारा दुख का कारण है। आप अभी आपके पास 100 रुपया, आप लगने 1000 रुपया रहता, तो उसके करने के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप अभी ये जॉब पे हैं, लगे नहीं वो जॉब कर ले, उसके लिए आप कहीं ना कहीं आपको कष्ट होगा। तो ये दुख का कारण है, ये सब सारी चीज़ें। दुख निरोध बताएं कि दुख का निरोध कैसे हो सकता है।
फिर बताएं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उन्होंने अष्टांगी मार्ग के बारे में बताया कि 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करिएगा तो ये आप दुख से टेंशन मुक्त, फिर आप कभी दुखी नहीं रहिएगा। ठीक है, इनको ये ज्ञान आया, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। ठीक है, आफ्टर डैट ही वॉज नोन एज बुद्धा। बुद्धा मतलब क्या कि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। ओके, देन ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। देखो अब वो जो 5 ब्राह्मण भागा था भैया, गया खोजे, पहले उर्वेला में गए बुद्ध भगवान कि अच्छा चलो कहाँ 5 हमसे भागे थे ना, आज हमको ज्ञान प्राप्त हो, चलो तुमको पढ़ाते हैं क्या होता है ज्ञान। 5 ब्राह्मण तो छोड़ के गए थे, तो उर्वेला में नहीं थे। तो उर्वेला में वो 5 ब्राह्मण नहीं थे, तो पूछा गया उर्वेला में कहाँ गए, तो बोला कि सारनाथ चला गया। सारनाथ का उस समय नाम था ऋषिपट्टनम। सारनाथ का नाम था ऋषिपट्टनम। तो भैया सारनाथ में जाते हैं, फिर वहाँ पे 5 ब्राह्मण को पाँचों ब्राह्मण को वो ज्ञान देते हैं, वो शिक्षा देते हैं, और ये शिक्षा कहलाता है प्रथम उपदेश। तो पता है कि बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश, फर्स्ट जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया भैया, वो दिया था सारनाथ में। और उस उपदेश को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस घटना को बोलते हैं महाचक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। इंग्लिश में भी ही बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे जाते हैं, एक से एक अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पैदल लोगों को ज्ञान देते हैं, बहुत सारे राजाओं को ज्ञान दिया, जैसे कि अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया, तो हम आगे देख लेंगे। तो शॉर्ट में, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्राप्त देते हैं। फिर उसके बाद एट टाइम ऑफ 483 BC, 483 BC की अवस्था में, 483 BC में लगभग 80 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। कहाँ भैया, कुशीनगर में। जहर दे के मारा था कोई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है विष वाला भोजन खाने से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। द बुद्धा टॉट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, वही दुख से भरा हुआ है और मतलब दुखी से भरा हुआ है। दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर, क्योंकि हमारी इच्छा होती है जो कभी पूरी नहीं होती। हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, आज ये है तो हम आज वो चाहेंगे, ये सारे चीज़। समटाइम इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट, कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं वो हमको मिल जाता है, फिर भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर, फिर और ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज द थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने इस चीज़ को, पाने की लालसा को, उन्होंने क्या बोला, थर्स्ट बोला, प्यास बोला, क्या बोला, तन्हा बोला, तन्हा। ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। he thought that this constant craving could be removed by following moderation by everything। उन्होंने बोला कि भैया मध्यम मार्ग अपनाओ और इस चीज़ से निजात पाओ। इस मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। 8 फोल्ड था, ठीक है, सम्यक ज्ञानी, सम्यक बयान, सम्यक कल्पना, सम्यक जीविका, सम्यक आचरण, बहुत सारी चीज़ें 8 में बताऊंगा कभी। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो को देख लीजिएगा, जाकर ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। मैं यहाँ पे आपको लिंक लगा देता हूँ और ऊपर में आपको यहाँ पे लिंक दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ, बोला कि लोगों को दयालु होना चाहिए, लोगों को दूसरे के लाइफ का इज्जत करना चाहिए, जानवरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और यही सब आगे आपका कर्म बने। आप अगर अभी जो आप कर रहे हो आपका कर्मा है, और यही कर्मा आपको अगले जन्म में आपको ये चीज़ करने का मतलब कि इम्पैक्ट करेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में आपका अच्छा जन्म होगा और वहाँ पे भी आप अच्छे कर्म आप कर पाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कर्मा पे बल दिया, कर्मा पे पहला बात, कर्म और पुनर्जन्म पर बल दिया, 2 चीज़। बोला कि जो लोग अभी जो कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका पुनर्जन्म होगा। तो ये सवाल आता है कि कर्म और पुनर्जन्म पर, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो जैन धर्म के अंदर भी और बुद्धिज़्म के अंदर दोनों में समानताएँ थे। पुनर्जन्म, ठीक है, कर्म, ठीक है, पुनर्जन्म बोला, रीवर्थ बोलते हैं इंग्लिश में। वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ, सेम चीज़ इस जीवन में भी प्रभावित करेगा और अगला जीवन में प्रभावित करेगा।
द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज द ऑर्डिनरी पीपल, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा लोग का भाषा था, लोग जो इस्तेमाल करते वो भाषा का इस्तेमाल किया प्राकृत भाषा का, तो लोग को समझ में आता था शांत तरीके से, तो लोग को समझा पाते थे अपना बात। अब संस्कृत में इस्तेमाल, संस्कृत सब लोगों के पहुँच से दूर था, प्राकृत सबका जो आज मगधी उसको बोलते हैं, मगधी तब का भाषा था जो चल रहा था इस एरिया में, मगध वाले एरिया में, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया सो डैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। ही आल्सो इनकरेज पीपल, देखिए ये सारनाथ का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारनाथ का है, ओके, स्तूप है। स्तूप क्या होता है कि जब उनका मृत्यु हो गया था तो इनका सारे बॉडी के एक एक पार्ट को अलग अलग जगह दफनाया गया, मतलब, और वो स्तूप का निर्माण हुआ, मैं बताऊँगा आगे। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। बोला कि लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, मतलब जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा है कि उसको चीज़ को सोचे उसके बारे में पहले, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए द स्टोरी ऑफ किसा गोतामी, ये किसा गोतामी के बारे में है। किसा गोतामी के बारे में क्या है कि किसा गोतामी एक नाम की एक महिला थी, उसका बेटा मर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इधर उधर भटकती है कि मेरा बेटा कैसे ज़िंदा हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक आदमी रहता है जो भगवान महात्मा बुद्ध के पास लेके आता है इसको कि चलो वो ज़िंदा कर देंगे। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि देखो हम ज़िंदा कर देंगे, तुम एक हैंडफुल, एक मुट्ठी तुम सरसों का बीज लाओ, ठीक है, सरसों का मतलब सरसों लाओ एक मुट्ठी, तो हम ज़िंदा कर देंगे। बोले तो हल्का काम भाई, सरसों एक मुट्ठी सरसों क्या है, ले आएंगे, बच्चा मेरा ज़िंदा हो जाएगा, अच्छा बात है। किसा गोतामी बहुत खुश होते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध बोलते हैं देखो उस घर से लाना सरसों जिस घर में अभी तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ, ठीक है। किसा गोतामी जाती है हर एक घर में, कोई घर में किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी के परदादा, सिस्टर विस्टर, मतलब कोई ना कोई तो मरा भाई, एक भी ऐसा घर होगा नहीं होगा, तो यही बोलती है। तो महिला आती है, उसको नहीं मिलता तो बताते हैं देखो दुनिया में हर एक लोगों को भाई मरना है, ये जो मरना है ये एक जीवन का एक स्टेज है। लोगों को जो जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, उसको वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं संदेश दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अबे उपनिषद, देखिए उप मतलब होता है नज़दीक, उप स्वर अप स्वर पढ़े होंगे आपने, निषद मतलब होता है बैठना। तो ये क्या है, उपनिषद एक तरह का ग्रंथ है, ठीक है, एक तरह का ग्रंथ, जैसे कि हमने वेद देखा था, वेदांग देखा था, ये उपनिषद भी एक तरह का ग्रंथ। उपनिषद क्या भैया कि गुरु जी हैं, देखिए गुरु जी हैं आराम से बैठे हैं पालते मार के, नीचे छोटे छोटे चेले बैठे हैं, इसका ज्ञान ले रहे हैं। तो ये जो गुरु जी ज्ञान जो दे रहा है, गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उस चीज़ को लिख दिया, वो कहला गया उपनिषद, ठीक है। उपनिषद कुल मिला के एक फिलॉसफी है, क्या है भाई, फिलॉसफी। ये उपनिषद में आपको क्या देखने को मिलेगा, फिलॉसफी देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। आत्म का ज्ञान देखने को मिला, आत्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, क्या ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सब के बारे में आपको उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हम महात्मा बुद्ध के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ देखिए, आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, ध्यान रखिए, आत्मा पर विश्वास नहीं करता था बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे बुद्धिज्म के अंदर फैक्ट है, तो वो वीडियो देखिए तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बाकी करेंगे हम लोग। Around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult question. Some of them wanted to know about the life of, देखिए जब बुद्ध भगवान के समय की बात करते, बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल इस दिमाग में उत्पन्न होता। कुछ ऐसे थिंकर थे जो सोच रहे थे भाई कि आदमी को मरने के बाद क्या होता है, जब सोचते कि आदमी के मरने के बाद क्या जीवन होता है, ये पता लगाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आत्मा के बारे में, ठीक है। अदर वांटेड नो वाई सेक्रीफाइस सूर्य परफॉर्म, और बहुत से लोग तो क्या भाई बलि क्यों होता है, ये जो आहुतियाँ ये क्यों होता है, ये सब समझना चाहते थे। मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द, और कुछ ऐसे थिंकर थे वो ऐसा सोचते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है ब्रह्मांड में जो परमानेंट है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सब समझते थे, ठीक है। और डैट वुड लास्ट इवन, जो हम लोग मर भी जाएंगे ना तो फिर भी वो रहेगा ब्रह्मांड में। दे डिस्क्राइब एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल और द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल, समझिए। उन्होंने बताया कि एक आत्मा ऐसा चीज़ है ना, वो कभी मरता नहीं है। आत्मा के बारे में, कोई भी आदमी है अगर मर जाएगा तो उसका आत्मा रहेगा जिंदा,
ये पूरा जो एक बताया ब्रह्मा का, ब्रह्मा मतलब कि एक यूनिवर्सल सोल है, ये परम आत्मा है, परमात्मा है, पूरे सबका एक आत्मा है, उसको बोले परमात्मा। इसे बोला, परमात्मा को ब्रह्मा बोला और एक 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 आदमी के आत्मा को आत्मा बोला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे बिलीव, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे बिलीव डेट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मा वर वन, और फिर बाद में इन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही है, ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। मैनी ऑफ देयर आइडिया वर रिकॉर्डेड इन, बहुत सारे ऐसे विचार को उपनिषद में लिखा गया। दे वर पार्ट ऑफ लेटर वेद, बाद में ये, जैसे कि मैंने बताया भाई ये ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेदा के बाद जितने वेद है, 3 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ये सारे बुक का नाम है। ये सारे पुराण, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सारे लेटर वैदिक है, क्या है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए बुक है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए लेटर वैदिक टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये देखिए क्या है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है, 6 स्कूल थे इंडियन फिलोसफी के, 6 ऐसे आपको दर्शन शास्त्र के 6 ऐसे स्कूल आपको देखने को मिले। जैसे में 6 कौन कौन है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योगा दर्शन, और पूर्वी मीमांसा और वेदांता और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि वैशेषिक दर्शन, मैं लिख दूँ वैशेषिक, हम पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन के अंदर क्या, लेकिन अभी जानेंगे। वैशेषिक दर्शन के जो फाउंडर थे वो थे कन्नाड, महर्षि कन्नाड, ठीक है, महर्षि कन्नाड, ये सवाल आया एग्जाम में, ठीक है। न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम। सांख्य के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, ठीक है। अब देखिए योगा के योग दर्शन पतंजलि, वहाँ पे लिखा हुआ, आप इसी को ध्यान लीजिएगा, मैं यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पूर्वी मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा में 2 थे, एक पूर्वी मीमांसा और एक उत्तरी मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के कौन थे प्रतिपादक, वो थे भैया जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा के कौन थे, तो वो हैं व्यास। इस 6 आपको नाम रट जाना, ठीक है। कह रहा है कि देश फिलोसफी स्टिल गाइड स्कॉलर डिस्कोर्स इन द कंट्री, जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैज ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी डेवलप और मैनी जनरेशन विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय, ये बोला कि एक जर्मन के इंडोलिस्ट है, उसका नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बताया भैया कि जितने भी दर्शन हैं ना, ये बहुत ही टाइम में लिखा गया है, धीमा धीमा, एक लोग एक चीज़ सोच के चीज़ों को लिखे हैं, ठीक है, एक बार नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए वाइज बेगर, एक बुद्धिमान भिखारी, इसकी कहानी को हम पढ़ेंगे कि बुद्धिमान भिखारी का क्या कहानी है, ठीक है। तो ये स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, ये स्टोरी है, ये बेसिकली डायलॉग है, बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद। बहुत सारे उपनिषद है, जैसे कि मुंडक उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है। तो ये छंदोग्य उपनिषद है, जैसे हिंदी में इसे लिखा था छंदोग्य उपनिषद। तो इस छंदोग्य उपनिषद का एक कहानी है, उस कहानी का एक पार्ट है, डायलॉग है, 2 लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें है सौनाका एंड अभिप्रातृण, इसमें लोग हैं, उनका नाम है एक सौनाका और एक है अभिप्रातृण, जो 2 सेज थे, 2 संत थे, हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल मतलब कहने को परमात्मा, मतलब ब्रह्मा, जो परमात्मा की पूजा करते थे या उसमें बिलीव करते थे, यूनिवर्सल सोल की बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वंस एज दे सीट डाउन टू ईट, एक बार वो खाने के लिए बैठते हैं, ए बेगर केम एंड आस्क फॉर सम फूड, एक भिखारी आता है और उनसे मांगता है खाना कि आप मुझे भी दीजिए खाने के लिए। वी कैन नॉट स्पेयर एनी थिंग फॉर यू, सौनाका से, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ भी तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो वेगर भिखारी बोलता है कि क्यों विद्वान होम डू यू वर्शिप, आप किसकी पूजा करते हैं। लर्न सो होम डू यू वर्शिप, वेगर पूछता है किसकी पूजा आप करते हैं। तो उसने बोला, तो अभिप्रतिन, एक और दो थे, एक का नाम सौनाका, एक का नाम तो अभिप्रतिन। तो अभिप्रातृण बोलता है कि हम लोग
यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, ब्रह्मा या तो परमात्मा की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट्स मीन्स यू नो डैट, अच्छा इसका मतलब ये है, भिखारी बोलते हैं इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सोल फिल इंटायर वर्ल्ड, तो आपका मतलब ये भी आपको पता होगा कि ये जो परमात्मा ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, हर एक जगह प्रेजेंट है परमात्मा, कहने का मतलब ये हुआ ना। तो ये जस्ट वी नो डैट, दोनों जो साधु थे, संत थे, दोनों ने अपना मुंडी हिलाया, बोला हाँ ये बात मुझे पता है कि जो परमात्मा है, जो ये यूनिवर्सल सोल है, पूरे हर एक जगह विद्यमान है, ठीक है, ध्यान रखिए, विद्वान नहीं विद्यमान है। इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड, अगर ये जो परमात्मा, ये जो ब्रह्मा, ये पूरे दुनिया में भरा पड़ा है, इट फिल मी टू, ये मेरे अंदर भी होगा, हु एम आई, मैं क्या हूँ, बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं क्या हूँ, एक दुनिया का हिस्सा हूँ, ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड हूँ। भिखारी ने बोला कि जब सब में पूरा बहरा हो तो मेरे अंदर भी होगा आत्मा, और मेरे अंदर अगर आत्मा है तो मैं भी एक दुनिया का हिस्सा हूँ। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, आप सच बताइए, ब्राह्मण जो ब्राह्मण की बोला, आप सच बताइएगा, ठीक है। देन ओ सेज बट नॉट गिविंग मी फूड, अगर मुझे आप खाना नहीं देते हैं, यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू दिन, तो आप एक यूनिवर्सल सोल, अब मैं यूनिवर्सल सोल का एक हिस्सा हूँ, तो आप परमात्मा ब्रह्मा को खाना से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको ही आप खाना देने से इनकार कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। द सेज रियलाइज द ट्रूथ, फिर जो साधु है वो इस बात को रियलाइज़ करता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, फिर दोनों एक साथ मतलब खाना को मतलब शेयर करते हैं, फिर बांटते हैं। तो समझ लीजिए कि भिखारी कितना चालाक था, ठीक है, इसका ये हिस्सा था, छंदोग्य उपनिषद में ये लिखा गया है, इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने अगर बताया कि उपनिषद का मतलब कि सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो वार्तालाप है उसका ही सब चीज़ें डाला गया है उपनिषद के अंदर। ये चीज़ों को समझना समीप बैठ के मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑफ एन आइडिया वेर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग, तो इसमें जितने भी विचार हैं एक डायलॉग के थ्रू इसको मतलब इसमें दिखाया गया, ठीक है, एक डायलॉग की तरह बताया गया। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मीन स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा, जितने भी उपनिषद के अंदर जितने भी थिंकर्स हैं, जितने को लिखा गया उपनिषद, वो मेनली ब्राह्मण थे, और चाहे तो वो राजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और मेनली मेन थे, ठीक है, ज़्यादातर पुरुष ने ही उपनिषद की रचना की है, ओके। ऑकेजनली देयर इज़ ए मेंशन ऑफ वुमन थिंकर, कभी कभी बहुत सारे कुछ ऐसे महिलाएं जो थिंकर्स रही हैं, जो उन्होंने उपनिषद की रचना की है, उनका भी आपको नाम देखने को मिला, जैसे गार्गी, जिन्होंने गार्गी संहिता की रचना की थी, ठीक है, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट, जो गार्गी बहुत ही फेमस थी अपने डिबेट के लिए, और बहुत सारे राजा के कोर्ट में ये हमेशा पार्टिसिपेट करती थी डिबेट में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा विद्वान थी गार्गी, इसने गार्गी संहिता की रचना की है, इनके ऊपर बहुत सारे बुक्स भी हैं, तो इन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा, मतलब उपनिषद। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन द दे डिस्कशन, मतलब गरीब आदमी शायद ही इस डिस्कशन में भाग लेते थे, ऐसा बोला गया इसमें। वन ऑफ द फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यमाका ज्वाला, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, उसका नाम था सत्यमाका ज्वाला, जो कि उसका नाम उसके माता के ऊपर नाम रखा था, उस वुमन का नाम था, देखिए ध्यान रखिएगा, ये सत्यमाका एक आदमी का नाम है, एक जो कि एक पुअर मैन था, एक गरीब फैमिली से था, उसकी माँ का नाम था ज्वाली, उसके नाम अपने माँ के नाम पर उसका नाम क्या रहा, सत्यमाका ज्वाला ये नाम था। वो बहुत ही उसका एक इच्छा था, डिजायर था कि हम चीज़ों को समझें, रियलिटी को समझें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको चीज़ को एक ब्राह्मण टीचर था, उसको जिसका नाम गौतम था, उसको अपना स्टूडेंट स्वीकार करता, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ही कम लोगों को वेद और उपनिषद पढ़ने का मतलब कहने का मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। तो ये गौतम नाम के ब्राह्मण ने इसको स्वीकार करता है और उनको पढ़ाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर एट द टाइम, और उस समय सबसे बड़ा एक तरह से कि बहुत जाना पहचाना एक तरह का थिंकर बनता है, वो कौन है,
सत्यमा का ज्वाला, ध्यान रखिएगा। ओके, मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वेर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो उपनिषद के अंदर डाले गए हैं, वो शंकराचार्य के द्वारा डाला गया, जो कि आप क्लास 7 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी हम क्लास 6 को पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे मैं फैक्ट को तो मैं ऑलरेडी मैं बता भी दे रहा हूँ, बट बहुत सारे इसमें फैक्ट है दिए हुए नहीं, लेकिन आप वो क्लास 6 अगर पढ़िएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना है। फिर 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन अभी क्लास 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझिए। बस इतना जितना हो रहा इतना ही चीज़ों को समझिए। अपने साथ कॉपी पेन रखिए, सॉरी बुक और पेन रखिए। जो भी आपका बुक है, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, उसको अंडरलाइन करिए, उसको चीज़ों को लिखिए जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। 1-2 बार रिविजन करिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पाणिनि द ग्रामेरियन। पाणिनि जो कि ग्रामर का व्याकरणविद थे पाणिनि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अष्टाध्यायी एक ग्रामर का किताब है, व्याकरण का किताब है, संस्कृत व्याकरण किताब है, जिसका रचना किया था पाणिनि ने, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन अदर स्कॉलर वर एट द वर्क। ये उस समय का समय कि जो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर थे जो अपने अपने काम में लगे हुए थे, विद्वान लोग। इससे फेमस था एक पाणिनि, जिन्होंने एक ग्रामर, संस्कृत ग्रामर लिखा। उस ग्रामर में उसमें क्या किया कि भावेल, स्वर्ण और व्यंजन का एक बहुत ही स्पेशल तरीके से उन्होंने ऑर्डर किया था, और बहुत सारे फार्मूला इस्तेमाल लिखा था, जो अलजेब्रा में आपको देखने को मिलता है। ही यूज टू राइट डाउन दिस रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन द शॉर्ट फार्मूला। ये सारे बच्चे में तो ग्रामर में क्या क्या है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसी ने की है, तो पाणिनि ने किया। ये ध्यान रखिए, पाणिनि ने अष्ट अध्याय की रचना की, जो कि एक संस्कृत व्याकरण का किताब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड जो हमारा आएगा जैनिज्म आएगा। जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो आपके 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर के द्वारा जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ जैन धर्म, और जैन धर्म मेन रूप से एक फोकस में आया। तो मेन रूप से संस्थापक के रूप में महावीर और पार्श्वनाथ को जाना था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। मैंने इनका चिन्ह पूछता, ठीक है, इनका चिन्ह क्या क्या चिन्ह था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्प, और महावीर का जो चिन्ह था वो है सी। इसको याद रखना पड़ो, ठीक है, इनका प्रमुख चिन्ह, ठीक है। हम जैनिज्म का हमने वीडियो बनाया, जैनिज्म का आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिंक यहाँ पर आपको लिंक दिखाई पड़ रहा होगा, तो वो जैनिज्म का लिंक है, वहाँ से आप जैनिज्म को पढ़ लीजिएगा। तो आपका जैनिज्म से पूरा जो भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़, ये तो चैप्टर समझने में तो ऐसे ही आसान हो जाएगा। उस वीडियो को देखते हैं तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बट आपको अभी ये वीडियो देखना, पहले आपको एनसीईआरटी का वीडियो देखना है, फिर उस वीडियो को देखिएगा, तो आपका जैनिज्म से जो भी चीज़ें संबंधित हैं वो आप चीज़ों को समझ पाइएगा अप टू द प्री लेवल। और फिर जब मेंस में पढ़ाएंगे तो फिर तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको परेशान नहीं होना। 24वें तीर्थंकर थे और सबसे लास्ट तीर्थंकर थे वो थे जैन का वर्धमान महावीर। बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। इनका जन्म वज्जी संघ में हुआ था, वज्जी संघ, ठीक है, वैशाली वज्जी संघ में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वर्धमान का महावीर का जन्म अगर बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 599 BC या तो 540, दो डेट मिलता है आपको, कहीं कहीं एरर मिलता है, दोनों याद रखना है। 599 ईसा पूर्व या तो 540 BC, दो डेट आपको मिलते हैं, तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज अराउंड द टाइम 2500 ईयर, वही टाइम है, ठीक है। जैसे कि भगवान बुद्ध का कितना था, 563 था, तो ये 540, ये ध्यान रखिएगा। तो वज्जी संघ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चैप्टर 5 में हम लोग इसको देखेंगे, ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है, वज्जी संघ के बारे में, जो एक तरह से कोई गणतंत्र था। वज्जी और मल दो एक गणतंत्र थे, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। ये भी 29 साल की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके 29 साल की अवस्था में अपने घर को छोड़ते हैं। 12 साल इधर से इधर पूरा भटकते हैं, और फिर जाके वो एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है भैया? ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष या बरगद कहेंगे, बरगद देता वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है किनको?
तो भगवान महावीर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य एक ज्ञान दिया, ब्रह्मचर्य, ठीक है। पांच महाव्रत है, पंच महाव्रत है जैन धर्म के अंदर। 5 चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जैन धर्म का फिलॉसफी है, जो आप जैन धर्म की फिलॉसफी वाला वीडियो मेरा देखिएगा। 4 वीडियो हैं, 2 बुद्धिज़्म पर है, एक पूरे बुद्ध भगवान के बारे में हमने पढ़ा, उनका पूरा फैक्चुअल चीज़ें पढ़े हैं। फिर सेकंड में हमने उनका जो भी फिलॉसफी है बुद्धिज़्म का वो हमने देखा है, और जैनिज्म का भी उसे हमने पढ़ा। फर्स्ट में हमने जैन धर्म के पूरे तीर्थंकर को समझा है, जो कि आपके फैक्चुअल है हर एग्जाम के लिए, और सेकंड पार्ट है जैन का, वो पूरे उसके थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उसने सबसे सिंपल एक डॉक्ट्रिन को समझाया, क्या कि मेन एंड वुमन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लिव देयर होम। उसने बोला कि जिनको भी भाई ज्ञान चाहिए, जिन्हें भी सच्चाई जानना है, चाहे महिलाएं हों चाहे तो पुरुष हो, उन्हें अपना घर को त्यागना पड़ेगा, तभी वो सच्चाई को जान सकती हैं, ठीक है। दे मस्ट फॉलो देयर स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द अहिंसा, बोला कि अहिंसा के चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इतना ध्यान रखिए, जैन धर्म के अंदर अहिंसा पर इतना ज़्यादा बल दिया गया ना, अहिंसा पर इतना, नॉन वायलेंस पर इतना ज़्यादा बल दिया गया है, अहिंसा पर इतना ज़्यादा बल दिया गया कि इस तरह से लोगों को बोला गया कि जो भी जैन धर्म के लोग हैं वो इस तरह से चलें कि कहीं ज़मीन पे कोई कीड़े न मर जाए। खेती नहीं करना है किसानों को, अगर कोई जैन धर्म को फॉलो करना है तो वो खेती नहीं करेंगी, वो पहला बात, ठीक है। अगर खेती करेंगे तो केचुआ वेचुआ मर जाएगा, तो किसान लोग तो ऐसे भी नहीं फॉलो करेंगे जैन धर्म को। भाई अगर खेती नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो जैन धर्म इसलिए ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, खास करके मर्चेंट क्लास वाले इस जैन धर्म को मनाते हैं, मतलब मानते हैं, ध्यान रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ऑल बींग्स, ठीक है। महावीर बोला कि सबको जीवन जीने का अधिकार है, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ द महावीरा एंड फॉलोवर बिकॉज दे यूज, देखिए प्राकृत भाषा का इसने भी इस्तेमाल किया, इसलिए आम जन भी उस चीज़ों को समझ पाएँ। भगवान महाबुद्ध ने भी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, उपदेश भी प्राकृत भाषा में दिया, जो उसमें जन भाषा थी, आम जनों की भाषा थी। दे वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत यूज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। प्राकृत का ये बहुत सारा अलग अलग पार्ट, मतलब कहने का मतलब भाषा का अलग अलग भाग था, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, लेकिन प्राकृत का ही फॉर्म था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मगध क्षेत्र में जो बोला था प्राकृत भाषा, उसको बोलते हैं मगधी। अभी जो मगही देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इसी का रूप रहा होगा मगधी भाषा, जो मगही का रूप है। ऑलरेडी अभी हम देखते हैं मगध वाले क्षेत्र में, गया, पटना, भागलपुर, ये सब वाले क्षेत्र में हम देखते हैं, बिहार शरीफ वाले क्षेत्र में, नालंदा वाले क्षेत्र में तो मगही बोला जाता है, जो भोजपुरी से थोड़ा अलग है। तो कहीं ना कहीं ये मगधी का ही पार्ट है। फॉलोवर तो महावीर हु वेयर नोन एज जैन, जैन के जो फॉलोवर्स, महावीर के जो फॉलोवर जैन कहलाएं। अब ध्यान रखिएगा कि जब भगवान महावीर को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो कहलाते हैं कैबलिन, ये कहलाते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब क्या हुआ कि सारे बंधनों से मुक्त हो गए। निर्ग्रंथ को किसको बोला गया, जो निर्ग्रंथ सारे बंधनों से मुक्त। कैबलिन क्या कहलाए, देखिए जो भी जैन धर्म के अंदर, जैन का मतलब, जैन शब्द उसका मतलब होता है जीन। जीन मतलब क्या होता है कि जो अपने इंद्रियों पर विजेता, इंद्रियों का विजेता, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो जीन कहला है, ठीक है। जो कि भगवान से, जो ईश्वर, उससे भी ऊपर माना जाता है जीन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो जैन धर्म एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं, तो कहने का मतलब कि भगवान को, ईश्वर को फॉलो नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, अनिश्वरवादी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है। तो कहीं ना कहीं कैबिल का मतलब होता है कैबल की प्राप्ति, मतलब सर्वोच्च ज्ञान जिसके पास आ गया वो कैबिल कहलाया, वो निर्ग्रंथ हो गया, और वही तीर्थंकर कहलाए हैं। जैन धर्म के अंदर में चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। कहा है कि देखिए जैन जो हैं, जो बहुत सिंपल लाइफ उनको जीना है, उनको बेकिंग फॉर फूड, उनको भिक्षा मांगना है, एब्सोल्युटली उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड वेयर उनको चोरी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अस्ते के बाद कहा दे हैड टू उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना है, और ऑल मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और हर एक मैन को कपड़ा सहित उनको सब कुछ का त्याग करना, कपड़ा, खाना, मतलब हर एक चीज़ का, सॉरी जो खाना तो नहीं कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ का उनको त्याग करना है, मोह माया बंधन मुक्त होना है, तभी वो जैन धर्म को फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि बाद में देखते हैं कि जैन धर्म 2 पार्टें बढ़ते हैं। जब मगध क्षेत्र में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य,
तो कुछ लोग जो हैं अस्तुलभद्र और भद्रबाहु 2 जैन गुरु होते हैं। तो भद्रबाहु हैं, देखिए अस्तुलभद्र हैं जो कि मगध वाले क्षेत्र में रह जाते हैं, तो वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, श्वेतांबर कहलाते हैं, ठीक है। बट जो भद्रबाहु के संरक्षण में जाते हैं, जो लोग साउथ की तरफ चले जाते हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में, वो कहलाते हैं दिगंबर। उन्होंने आकाश को ही अपना वस्त्र माना और वो नंगे रहते हैं, विदाउट क्लॉथ रहते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं भद्रबाहु के संरक्षण में। और अस्तुलभद्र वाले संरक्षण वाले क्या कहलाएं, तो श्वेतांबर कहलाएं, ठीक है, जो कि आपको बेसिकली वेस्टर्न इंडिया वाले आपको क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि गुजरात ये वाले क्षेत्र में आपको श्वेतांबर देखने को मिलता है, ठीक है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सब मेन एंड वुमेन्स को सारे फॉलो करना। नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच द न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने घर को छोड़ा और इस सारे ज्ञान को प्राप्त भी किया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स बने हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संत मॉन्क्स बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैनिज्म को मेन सपोर्ट किया गया व्यापारियों के द्वारा, किसानों के द्वारा बहुत ही कम, क्योंकि हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान को भाई अपने फसल की रक्षा करने के लिए कीट पक्षियों को मारना ही पड़ेगा, तो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। 100 ईयर सैकड़ों वर्ष में देखें जैनिज्म हर एक पार्ट में फैला है, नॉर्थ इंडिया में और गुजरात और सारे क्षेत्रों में। The teaching of the Mahavira and his followers were transmitted orally for the several century. They were written down in the form of which they are presented. मतलब क्या है कि बहुत सारे जो भी टीचिंग्स हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लिखा गया। तो जैन धर्म जो लिखा गया उसको उस ग्रंथ को बोलते हैं आगम। ये जैन ग्रंथ है, आगम की रचना होती है, ठीक है, आगम की रचना होती है, ठीक है। जैन संगीतियाँ 2 जैन संगीतियाँ होती हैं, तो उनमें आगम का रचना होता है, ठीक है। आगम ये जैन साहित्य है, इसके बारे में आप वीडियो को देखिएगा ना तो आप चीज़ों को समझ, जब आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपका ये पूरा कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। वी देर स्पेशली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी गुजराती। वल्लभी गुजरात में एक जैन संगीति हुआ था जहाँ पर सारी चीज़ें ये सब लिखा गया था। जैन आपको ये मिल जाएगा आगम, जो जैन साहित्य है, ठीक है। द संघ करा कि महावीर और बुद्धा ने देखा कि अगर कोई लोग भी घर छोड़ते हैं तो भाई वो रहेंगे कहाँ, कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था होगी। इसलिए बौद्ध धर्म के अंदर में संघ की स्थापना हुई, ठीक है। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुआ था। अब ये संघ था कि जो भी बौद्ध भिक्षु बनना है उनको संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे, उनको फॉलो करना पड़ता था और फिर वो जाके संघ में शामिल होते थे और फिर वहाँ पे शिक्षा लेते थे 2-4-5 साल तक, फिर जाके भी बौद्ध भिक्षु बनते थे। ये सारा प्रक्रिया था, ठीक है। बुद्धिस्ट संघ के लिए बहुत सारे रूल्स बने थे जो कि विनय पिटक में आपको देखने। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जहाँ पर आपको सारे रूल्स देखने को मिलता है, संघ का क्या रूल्स है, नियम कानून था वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जिसमें मेंस और वुमेंस के लिए अलग अलग संघ था, ठीक है। और सब लोग को ज्वाइन करने का इसमें था, कोई भी लोग ज्वाइन कर सकते। चिल्ड्रन भी ज्वाइन, बच्चे लोग भी ज्वाइन कर सकते, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे वो भी ज्वाइन कर सकते इस संघ को, बट उनको परमिशन लेना पड़ता था उनके पेरेंट्स से, गार्जियन से, या जिनके अंदर में वो रह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गुलाम है उनको परमिशन लेना है तो वो अपने मालिक से परमिशन लेके संघ को ज्वाइन कर सकते थे, ऐसा उसमें का नियम था, ठीक है। सारी चीज़ें सब सेम चीज़ें मैंने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है, सारी चीज़ वही जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेट सिंपल लाइफ। जो भी मैन एंड वुमेन जो संघ को ज्वाइन करेंगे वो उनको आसान एक सिंपल जीवन बिताना पड़ेगा। उन्हें हमेशा ध्यान मग्न रहना पड़ेगा, ठीक है। और गांव से गांव, शहर से शहर जाना पड़ेगा उनको भिक्षाटन के लिए, भिक्षु बनने के लिए, ठीक है। और दिस भी नोन एज द भिक्षु, उन भिक्षु बोला गया, ठीक है, जो कि प्राकृत भाषा में कहीं ना कहीं त्यागी, रिनाउंस त्यागी या तो भिखारी बोला गया, ठीक है। अंध भिक्षुनी जो महिलाएं उसको भिक्षुनी बोला गया, भिक्षुनी। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। क्या बोला कि उन दोनों ने एक दूसरे को सिखाया, एक दूसरे को मदद किया, ठीक है। मीटिंग बीच बीच में कभी कभी मीटिंग होते थे संघ के अंदर में, ठीक है। जो भी संघ को ज्वाइन करते, ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग संघ को ज्वाइन किए, मर्चेंट भी ज्वाइन किए, लेबर भी ज्वाइन किए। मतलब बौद्ध धर्म एक तरह से जैन धर्म के मामले में अगर हम बात करते हैं रूल के मामले में थोड़ा कम स्ट्रिक्ट था, इसलिए ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया। और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला भी है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलता है। बट जैन धर्म आपको देख लीजिए इंडिया में, बेसिकली इंडिया में ही मिलता है, सब जगह नहीं मिलता, ठीक है। Many of write down the teaching of the Buddha. Some of them compose beautiful poem describing their life in the संघ। संघ के अंदर जो रहे हैं उन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा, बहुत सारी चीज़ों को भी लिखा, ठीक है। मोनेस्ट्रीज, मठ।
टू बिगिन विथ बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए हर एक जगह पे जाते थे, पूरे साल भर एक जगह से जो दूसरी जगह जाते थे लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं बरसात के टाइम प्रॉब्लम होता था, तो उसके लिए उनके सपोर्टर ने बहुत ज़्यादा टेम्प्रोरी शेल्टर बनाए, ठीक है, जैसे कुछ गार्डन बना दिया, और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक गुफाएँ बनाए एरिया, नेचुरल एरिया में, ठीक है। इधर जैसे समय चलता गया बहुत सारे सपोर्टर्स ने, ठीक है, बहुत सारे साधुओं ने कहीं ना कहीं परमानेंट शेल्टर बनाया और बहुत सारे मठ का निर्माण कराया गया, ठीक है। ये सब मठ बुझाने गए बिहारा, बौद्ध भिक्षुओं को रहने वाला जगह को बोला गया बिहार। आज हमारे बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम के प्राचीन एंशिएंट टाइम में देखेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था हमारे इस बिहार वाले मगध वाले क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ गया। लेकिन वो विहार है, ये विहार है, बौद्ध भिक्षुओं को रहने वाली जगह क्या बोलते हैं, विहार, ये बिहार। तो कहीं कि इसका नाम अब बिहार पड़ गया इंडिया, हमारे बिहार का यही कारण, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये आपका मोनेस्ट्री है, कारले का गुफा है, चैत्य, कारले का गुफा है, ध्यान रखिएगा, कारले का चैत्य गुफा है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सारे इसको आपको समझना, ठीक है, कारले का चैत्य गुफा। आगे चलते हैं। विहारा वेर मेड ऑफ वुड्स एंड देन ऑफ ब्रिक्स एंड सम वेर इवन केव्स एंड देयर डग, मतलब ये सबसे बताया कि लकड़ी का, ईंटे का, केव्स का सब कुछ बना होता था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध टेक्स्ट है, वो क्या बताता है, जस्ट एज वाटर ऑफ द रिवर लॉज देयर नेम, जैसे कि नदियों का जो पानी है उसने अपना नाम को, मतलब नाम को अपना लूज कर लिया, ठीक है। एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो इनटू माइटी ओशन, और जब वो एक बड़े सागर में जब वो जाके मिलती है तो इस तरह से उसका पूरा जो एक अलगाव था, एक सारे जगह क्या है कि जितनी भी नदियां हैं अब वो पानी का नाम तो नहीं होगा ना, वो अब जब नदी में बह रहा है, कहीं का पानी एक नदी में अगर बह रहा है तो अपना एक उसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, और जब वो समुद्र में जाकर मिल रहा है तो जो एक अलग सेपरेशन है वो भी ख़त्म हो जा रहा है। कहने का मतलब समझाना क्या जा रहा है भाई, कि जो वर्ण है, जो रैंक है, जो फैमिली है, ये सब जब आप बुद्धिस्ट को जब ज्वाइन करिएगा, जब सन्यासी बनने के लिए, तो आपका कोई वर्ण नहीं होगा, कोई आपका रैंक नहीं है, कोई परिवार, सब कुछ आपको भूलना पड़ेगा, तो आप अब जाके आप एक सन्यासी बन सकते हैं, ठीक है। वेरी ऑफन लैंड ऑफ द बिहार वॉज बिल्ट बाई डोनेटेड बाई, देखिए जितने बिहार बनाए गए हैं सो कहीं ना कहीं ये सारे बिहार बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा ज़मीन दान दिया गया, बहुत सारे राजाओं के द्वारा, मालिकों, मतलब लैंड ऑनरों के द्वारा ज़मीन दान दिया गया, और जाके फिर वो बिहार का विहार बने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को समझ लीजिए, ये सारी ये चीज़ें। और इसके बदले में बुद्धिज़्म जो भी थे वो हर एक पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में फैला, और उसके बाहर भी अलग अलग कंट्रीज में सारी चीज़ें फैल गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सिस्टम ऑफ आश्रम की बात कर रहा है, ये जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जब पॉपुलर हो रहा था तो उस समय आश्रम, ब्राह्मण लोग ने एक डेवलप किया आश्रम सिस्टम, ठीक है। आश्रम का मतलब है कि ऐसा जगह जहाँ पे लोग रहेंगे, ध्यान मग्न होंगे, ठीक है। तो ही स्टेज फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। बोला कि जब एक स्टेज होगा ऐसा आदमी का, स्टेज ऑफ लाइफ जीवन का होगा, जिसमें एक आश्रम, तो इसने आश्रम को एक स्टेज ऑफ लाइफ बना दिया। क्या बना दिया भैया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासी आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं जो सिंपल लाइफ जीने, कहने का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ। बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, तीनों ऐसे हैं जो अपने जब शुरुआत की जो लाइफ है उस लाइफ वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें, उसमें वेद पढ़ें, इन सारे में जब तक शादी ना हो वो ब्रह्मचर्य जीवन हुआ, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें, वो सिंपल लाइफ जिए और वो वेद को पढ़ें, वेद को समझें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब उनका शादी हो जाएगा तो वो गृहस्थ जीवन को पालन करें, और जब वो फिर उसके पास कुछ दिनों के बाद वो अपने वो घर को त्याग कर दे और जंगलों में रहें, फिर वनप्रस्थ जीवन का वनप्रस्थ जीवन अपनाएं, फिर उसके बाद लास्ट में सब कुछ त्याग करके वो सन्यासी बन जाए। ये सारे उनका था, ये सब आश्रम था जो एक पार्ट ऑफ लाइफ था। ये सारी चीज़ें ब्राह्मण के द्वारा स्टार्ट किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सारा हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, इन चीज़ों को समझिएगा, पूरे क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप पहले खुद से करिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपका बहुत सारी गूगल पे अवेलेबल है आंसर, पूरा आंसर इस पूरे चैप्टर्स का, तो उससे वहाँ से पढ़ लीजिएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। अगर अच्छी तरह से एनसीईआरटी करना है आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस हो या तो यूपीएससी के लिए,
तब ये सारे आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर को पढ़िए, बुक पे लिखिए, रिवीजन करिए एंड आफ्टर इसको क्वेश्चन आंसर कर लीजिए खुद से, इसी में बुक में ही ज़्यादा आपको नोट्स कॉपी नहीं बनाना, मैं बताऊँगा कहाँ पे नोट्स बनाना, ठीक है। और फिर चाहे तो फिर आप गूगल खोज के वहाँ से आंसर राइटिंग को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा होगा और इतना चीज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, पूरा करना पड़ेगा तभी अच्छे से पढ़ पाएगा, अदरवाइज आप वीडियो को देखिए ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।